7 पुलिस वालों ने मिल के मारा है, 7 पुलिस वालों ने। सोच रहे हो, मैं जब भाग रहा था मैं 3-4 बार गिरा, मेरा कपड़ा पूरा गंदा हो चुका था ऑलरेडी, ऊपर से मारे जा रही है पुलिस। मैं जब भी मारा था मैं लाठी पकड़ ले रहा था, ये तो मेरा दोदरा पूरा लाल हो गया था। कल मैं जब के घर देखा तो मुझे पता चला कैसे। मेट्रो में सडनली एंट्री करी, एक बंदा ना मतलब लंगड़ा के चल रहा था, उसको इतना मारा रात में, थाने में बिठा के मारा, इतना मारा भाई। मैंने पूछा भाई कुछ खाया रात में? कह रहा भाई कुछ नहीं दिया खाने को। हमारे पीएम के जो औलाद ही नहीं है तो वो दर्द नहीं समझेगा, बच्चों का दर्द क्या होता है। आरपीएफ को खड़ा कर दिया आगे इन बच्चों के सामने, और कल बच्चे पिट रहे हैं, और बच्चे पिट रहे हैं तो बच्चे पिट रहे हैं, मतलब बच्चे ये नहीं कह रहे आरपीएफ से क्यों मार रहे हो मुझे, बच्चे खा रहे हैं। जब मैं सो के उठता हूँ या फिर 2-4 घंटे रेस्ट करके उठता हूँ तब मैं सही से चल नहीं पाता हूँ, फिर कुछ देर चलता हूँ, फिर मैं नॉर्मल चल पाता हूँ। जैसा कल युवाओं पर लट बजा, इस तरीके से भाई लट नहीं बजाना चाहिए था। किसी के सिर फूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। एक भाई बिल्कुल बेचारा, उसकी आंख पे भी चोट लग रही। भाई अगर यहाँ कोई मर जाएगा तो क्या होगा यार। एक लड़की को मेरे सामने मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लोग बस बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उनका हक मिल जाए बस, मुझे और किसी से कोई नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, देखो कई बंदे ऐसे होंगे यहाँ पे जिन्होंने कल मार भी खाई है, वो आज आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, आप दिखा सकते हो इधर जितने भी लोग हैं, बहुत लोग हैं लगी है जो कि आज आए हैं। और ये नहीं है कि दिल्ली से लोग हैं, कोई कोलकाता से आया है, कोई बैंगलोर से आया है, कोई कहीं से आया है। ऐसा हम मेट्रो में आ रहे थे तो मेट्रो में सडनली एंट्री करे, एक बंदा ना मतलब लंगड़ा के चल रहा था, हमने उसको नोटिस करा कि मतलब इससे तो कुछ हुआ है। फिर वो बंदा हमारे मेट्रो में मिला, हमने पूछा भाई तुम क्या प्रोटेस्ट में थे कल? कह रहा हाँ। मैंने क्या हुआ? भाई बता रहा है कि मतलब यार उसको इतना मारा रात में, थाने में बिठा के मारा, इतना मारा भाई। मैंने पूछा भाई कुछ खाया रात में? कह रहा भाई कुछ नहीं दिया खाने को। अभी वो भाई को मेरे को मिला था, भाई आगे गया अपने भाई को ढूंढने के लिए, हमने उसे खिलाया है। मतलब यार एक चीज सोच सकते हो यार, एक बच्चा पढ़ा के मांगने के लिए आ रहा हो, तुम मार रहे हो यार, कोई तरीका होना चाहिए यार। तुम्हारी भी, मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टी है, जो भी पार्टी है, बीजेपी है, इसके घर में बच्चे होंगे, अपने बच्चों को इतने बुरी तरह मारते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात तो इनके बच्चे है ही नहीं, हमारे पीएम के जो औलाद ही नहीं है तो वो दर्द नहीं समझेगा, बच्चों दर्द क्या होता है। जिसने अपने बच्चे को ही नहीं देखा वो दूसरे बच्चों को बच्चा कहाँ समझेगा भाई। हर चीज बेचने में लगे पड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज आरपीएफ को खड़ा कर दिया आगे इन बच्चों के सामने, और कल बच्चे पिट रहे हैं, और बच्चे पिट रहे हैं तो बच्चे पिट रहे हैं, मतलब बच्चे ये नहीं कह रहे आरपीएफ से क्यों मार रहे हो मुझे, बच्चे खा रहे हैं। उनको शर्म आती है, जब बच्चों को डंडा मार दिया, जब रिप्लाई नहीं कर रहा, भाई रुक जाओ। एडमिट है अभी हॉस्पिटल में। भाई देखो इतने मुझे नहीं पता, बट आशंका अगर देखी जाए तो काफी लोग एडमिट है हॉस्पिटल में, और जितने भी एडमिट हॉस्पिटल में पड़े हैं भाई कोई मिलेगा ना जहाँ से तो वो बताएंगे और चीज़ें हुई क्या क्या है। भाई कई लोग तो ऐसे जिन्हें पता ही नहीं कि मतलब हुआ क्या है, बच्चे भी है कि नहीं बच्चे, जो कि हमें काउंटिंग ही नहीं पता। जब भी सो के उठूँ ना, आज भी मैं सो के उठा था, सुबह सुबह या फिर रेस्ट करके उठूँ 4 घंटे, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दवा खाया हूँ दर्द का। अभी हॉस्पिटल में थे रात से? नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं गया था। मैं शिवाजी पार्क से इतना ज़्यादा वहाँ भी लट चला कि लोगों को भागना पड़ा मजबूरी। शिवाजी स्टेशन से हम लोग ने वहाँ से फिर मेट्रो लेकर के, मेट्रो मिला गया, मेट्रो क्राउड के लिए, हाँ बहुत ज़्यादा, आँख में इतनी तेज़ी से लग रही थी कि कोई सोच नहीं सकता है। यहाँ तक कि बच्चे क्या कर रहे थे, उसको फिर रिटर्न बैक कर रहे थे, फेंक दे रहे थे, तो वो वहाँ फिर ऑन द स्पॉट उनके नीचे मार रहे थे, और वो इतना ज़्यादा आँख में लग रहे थे कि सोच रहे, उससे अंधा तक हो सकता है, इंसान अंधा तक हो सकता है। हम घर वालों से लड़कर आ रहे हैं यहाँ पर, बैठे मैं बिहार से आया हूँ, हम घर वालों से लड़कर आए दोनों भाई यहाँ पर। और प्रोटेस्ट में ये तो ऐसे मार रहे हैं जैसे आतंकवादी है, ये ऐसे गोले फेंक रहे हैं, आंसू वाले गोले फेंक रहे हैं ये और ये लोग एक तरीके से बहुत बड़ा उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये देश की डिसिप्लिन है हमारी, है ये मोदी कर रहा है। हाँ, पुलिस ने मारा है और ये इंसाफ है मोदी जी का जो उन्होंने हमारे साथ करा है। और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा कम रह गया, उन्हें गोली भी चला देनी चाहिए थी, क्योंकि तभी तो अब मान लो डंडे खा लिए, हाथ पैर तोड़वा लिए, तो दवाई खा के फिर खड़े हो गए। गोली लग जाती तो हाँ 1-2 महीने तक हॉस्पिटल में रह जाते। कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस चीज़ में फेल होती हुई दिख रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबके विकास में ना किसान है ना छात्र है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कल बेटियों के सर फाड़े गए हैं, कल बेटियों के कपड़े फाड़े गए हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है
मोदी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, डर चुकी है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। वो कल सीन पुलिस वालों ने करके दिखा दिया है। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब दंगा वाली स्थिति बनाई रही थी, कुछ नहीं, शांति से चल रहा था सब कुछ। एकदम से आके लाठी चार्ज कर दिया, एकदम से आके। जो लोग शांति से खड़े हैं उनको भी मार रहे हैं, जो लोग सामने बैठे हुए हैं उनको भी मार रहे हैं। मैं तो गाड़ी में था और गाड़ी में से निकाल के मारा। तो कहने का अर्थ ये है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, वो बीजेपी के खरीदे हुए गुंडे ही थे मेरे हिसाब से, तो जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है उन लोगों के। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इन सब चीज़ों को दबाने की और कुचलने की कोशिश कर रही है। और ना छात्र कभी दबा है, ना ही कभी दबेगा, और यहीं खड़ा है और यहीं खड़ा रहेगा।